मध्य प्रदेश ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो चुका है। विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो चुका है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की दिशा में बड़ा फैसला बता रही है। आखिर क्या है मध्य प्रदेश का यूसीसी और आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा, आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू कर बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया गया और अब इसे सदन में पारित भी कर दिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार यूसीसी को सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देखते रहे हैं। उनका कहना है कि समाज में किसी भी नागरिक के साथ कानून के स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी के लिए एक समान नागरिक व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश के 93% लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है। उनके मुताबिक समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी विवाहों पर सरकारी पंजीयन जरूरी होगा। साथ ही एक पति या पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इससे विवाह व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और महिलाओं के अधिकारों को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि यूसीसी किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून की व्यवस्था लागू करना है, यानी व्यक्ति किसी भी धर्म या समुदाय से हो, उसके नागरिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था होगी। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा। सरकार ने यूसीसी तैयार करने की प्रक्रिया में जनता की राय को भी महत्वपूर्ण बताया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक इस कानून को लेकर प्रदेश के करीब 10 लाख लोगों ने अपने सुझाव और राय दी है। सरकार का कहना है कि ये फैसला किसी एक वर्ग या समुदाय को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि व्यापक जनभागीदारी और समान नागरिक व्यवस्था की सोच के साथ लिया गया है। मुख्यमंत्री का यह भी मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से समाज में समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। उनके अनुसार जब कानून सभी नागरिकों के लिए समान होगा तो इससे भेदभाव की गुंजाइश कम होगी और समाज को एक समान दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। भाजपा नेताओं ने भी मुख्यमंत्री के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यूसीसी का उद्देश्य किसी वर्ग को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान कानून देना है। भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि विरोध चाहे जितना हो, यूसीसी लागू होकर रहेगा। यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने समान नागरिक संहिता लागू कर एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और एक समान नागरिक व्यवस्था की शुरुआत के तौर पर देख रही है। अब इस फैसले का असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि यूसीसी के जरिए
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश में एक समान नागरिक व्यवस्था लागू कर अपनी प्रतिबद्धता साफ कर दी है। विधानसभा में बिल पास हो चुका है और अब मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो चुका है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।